अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर है। हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल और दूसरा टॉपिक है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला हमारा टॉपिक है फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने ये बात डिस्कस की थी कि वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं उनको हमने ग्रुप में ऐड किया था। वो एलिमेंट्स मिलकर एक फैमिली भी बनाते हैं, तो हर ग्रुप को एक फैमिली नेम दिया गया है। एलिमेंट्स में भी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट फैमिलीज। हर एलिमेंट को हम ना कैटेगराइज कर सकते हैं उसके फैमिली नेम के अकॉर्डिंग कि ये एलिमेंट इस फैमिली से बिलोंग करता है। एन एलिमेंट फैमिली इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़। तो एलिमेंट की फैमिली से मुराद है कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं वो मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। देयर आर 5 फेमस फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब हमारे पीरियोडिक टेबल में मेन 5 फेमस फैमिलीज हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली फैमिली है अल्कली मेटल्स की। अब अगर अल्कली मेटल्स देखें तो ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को कहा जाता है। और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें ना, तो इस पीरियोडिक टेबल में ये जो पहला ग्रुप है ना, इसको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। तो ये इसमें सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं अल्कली मेटल्स से, लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक। वो कहता है एलिमेंट्स इन द ग्रुप नंबर 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें शामिल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये सारे एलिमेंट्स जो है ना ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। अब इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलीज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। कहता है जब हम इनका वाटर से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये पानी में जाके बेसिस बनाते हैं, और वो बेसिस जो पानी में सोलबल होते हैं, जो पानी में हल होते हैं, उन बेसिस को नाम दिया जाता है अल्कलीज का। तो इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है अल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल्स जो है ना जितने भी, उनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में होती है। आपके सामने ये रेड ग्रुप में सारे के सारे अल्कली मेटल्स मौजूद हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। सेकंड ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये जो सेकंड ग्रुप है ना, इसके एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसको हम रीड करते हैं। कहते हैं ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। अब ग्रुप नंबर 2 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये सारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। दे आर मेटल्स प्राइमरीली फाउंड इन द अर्थ एंड फॉर्म अल्कलीज। अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? नंबर 1 बात की, ये अल्कली बनाते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स बनाते हैं। दूसरे नंबर पे ये हमें मोस्टली ज़मीन से मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स है, इसलिए इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स दैन अल्कली मेटल्स। और ये अल्कली मेटल्स से कम रिएक्टिव होते हैं। ये आपके सामने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप मौजूद है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम शामिल है। थर्ड फैमिली हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को। पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 3 से और एंड होते हैं ग्रुप नंबर 12 तक। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो इसी ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है, लेकिन आपके बुक वाले ने इन 2 एलिमेंट्स की सीरीज़ को भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शामिल किया हुआ है। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेक अप द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के दरमियान में ये सबसे बड़ी फैमिली मौजूद है। दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके एलिमेंट्स डी ब्लॉक में शामिल हैं, एज वेल एज द लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। और जो मैंने आपको नीचे 2 सीरीज़ दिखाई है ना, जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो वो भी कहता है इसका पार्ट होती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ करते हैं। मसलन आयरन की बात करें तो वो बाद रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, बाद रिएक्शन में वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। तो ये इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कलरफुल होते हैं। फोर्थ फैमिली है यहाँ पे चाल्कोजेंस की। पीरियोडिक टेबल में ये वाली जो फैमिली है ना, इसको कहा जाता है चाल्कोजेंस, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स शामिल हैं।
द ग्रुप 16 एलिमेंट्स जिसमें शामिल है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिरोरम, पोलोनियम और लिवोर्पियम, ये सारे के सारे हैं चाल्कोजेंस। इनको चाल्कोजेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज मोस्ट ओर्स ऑफ कॉपर आर ऑक्साइड और सल्फाइड। एक्चुअली वो ये एलिमेंट्स ना काफ़ी ओर्स का हिस्सा होते हैं, जैसे कॉपर का और है, ये उसके अंदर भी शामिल होंगे ऑक्साइड्स की फॉर्म में या सल्फाइड्स की फॉर्म में, इसलिए इनको कहते हैं चाल्कोजेंस और बनाने वाले। इन दिस ग्रुप ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स। इस ग्रुप में जो ऑक्सीजन और सल्फर हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं। स्टेलिनियम, टेरियम, पोलोनियम आर मेटलॉइड्स। ये वाले 3 एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं। एंड लिवरमोरियम इज़ अ मेटल, और ये जो लास्ट है ये है मेटल। फिफ्थ फैमिली है हेलोजेंस की। ये जो ग्रुप नंबर 17 है ना, इसके एलिमेंट्स को कहा जाता है हेलोजेंस का। इसमें ये सारे एलिमेंट्स शामिल हैं। एलिमेंट्स इन द ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन एंड टीएस आर नोन एज हेलोजेंस। तो ये सारे एलिमेंट्स हेलोजेंस कहलाते हैं। द टर्म हेलोजेंस मीन सॉल्ट फॉर्मर। इनको हेलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं। दीज एलिमेंट्स ईजिली रिएक्ट विद अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट। अब ये सॉल्ट किनके साथ बनाते हैं? ये जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, जिनको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, इनके साथ ये रिएक्शन करके सॉल्ट्स बनाते हैं, इसलिए इनको हेलोजेंस का नाम दिया गया। हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़। अब इनको इलेक्ट्रॉन्स की ना अशद ज़रूरत होती है क्योंकि इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको अपना पूरा शेल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के साथ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। हेलोजेंस कैन ईजिली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, और ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से लेकर अपना आखिरी शेल पूरा करते हैं। ये आपके सामने हेलोजन का ग्रुप मौजूद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टीएस। लास्ट फैमिली है नोबल गैसेस की। पीरियोडिक टेबल में ये जो लास्ट ग्रुप मौजूद है ना, इसके एलिमेंट्स को कहते हैं नोबल गैसेस, और इसका ग्रुप का नंबर क्या है? 18वां। तो ये सारे आपके नोबल गैसेस के एलिमेंट्स। द नोबल गैसेस आर अ ग्रुप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप 18। जो पीरियोडिक टेबल की सबसे राइट साइड है, जिसमें आखिरी ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, उसके एलिमेंट्स को कहते हैं नोबल गैसेस, और उनमें ये हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सारे नोबल गैसेस हैं। ड्यू टू देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल्स दे आर ऑलमोस्ट इंटायरली अनरिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कहते हैं इनका आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन्स की मज़ीद ज़रूरत नहीं होती, तो आमतौर पर ये फिर अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्शंस नहीं करते। एंड रियरली फॉर्म कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स, और कभी कभार या कुछ कंपाउंड या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ बनाते हैं, आमतौर पर ये कंपाउंड ईजिली नहीं बनाते। तो ये सारा ग्रुप आपके पास हो गया नोबल गैसेस का। इस टेबल में उसने अब सारी फैमिलीज़ को शो किया हुआ है। ग्रुप नंबर 1 को हमने नाम दिया था अल्कली मेटल्स का, सेकंड ग्रुप था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, ये सारा ग्रुप था ट्रांजिशन मेटल्स का, 16th ग्रुप था चाल्कोजेंस का, 17th ग्रुप था हेलोजेंस का, और 18th ग्रुप था नोबल गैसेस का। सेकंड हमारा टॉपिक है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हर एलिमेंट का एक मखसूस ग्रुप नंबर होता है, उसका पीरियड नंबर भी होता है और उसका ब्लॉक भी होता है। तो इन सब चीज़ों की मदद से ना हम हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमने मेनली यही डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास ग्रुप नंबर दे दिया जाए या हमें पीरियड नंबर दे दिया जाए तो हम एलिमेंट्स का कैसे पता लगाएंगे। तो वो लिखता है अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑफर वैल्यू इंसाइट इनटू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कहता अगर हम एलिमेंट्स की तरतीब को देखेंगे ना कि उनके ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, उनका ब्लॉक कौन सा है, तो उससे हमें एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया होगा, सच एज़ देयर फिजिकल स्टेट एंड एटॉमिक रेडियाई। हमें उनकी फ़िज़िकल स्टेट पता लगेगी कि वो लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं या वो सॉलिड होते हैं। हमें उनका रेडियस मालूम होगा, एज़ वेल एज़ देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल एक्टिविटी। इसके अलावा हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में पता लगेगा कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरतीब से मौजूद हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहले हम देखते हैं हाउ टू फाइंड वैलेंस शेल एंड सबशेल। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें वैलेंस शेल फाइंड करना हो या वैलेंस सबशेल फाइंड करना हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम अपना शेल का और सबशेल का कंसेप्ट डिवाइस कर लेते हैं। हमें मालूम है कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं शेल्स। जैसे ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। अब इन शेल्स के अंदर होते हैं मौजूद इलेक्ट्रॉन्स।
पहले शेल को कहते हैं के शेल, दूसरे शेल का नाम है एल, तीसरे शेल का नाम है एम और चौथे शेल को कहते हैं एन शेल। और हर सब शेल की कैपेसिटी होती है कि उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं द पीरियड नंबर इंडिकेट्स शेल नंबर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस। जो पीरियड नंबर है ना वो हमें बताता है कि शेल नंबर क्या होगा, यानी एलिमेंट के अंदर कितने शेल्स मौजूद होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स। अब एक एलिमेंट है उसका पीरियड नंबर 3 है तो उसका शेल्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन द थर्ड शेल, और उसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थर्ड शेल के अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह अगर कोई एलिमेंट का पीरियड नंबर 7 है तो उसके अंदर 7 शेल्स मौजूद होंगे। किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर 2 है तो उसके अंदर 2 शेल्स मौजूद होंगे। तो पीरियड नंबर हमें शेल्स की तादाद के बारे में बताता है। अब हमने शेल्स का तो पता लगा लिया पीरियड नंबर से। अब हम देखते हैं कि हमें सब शेल्स का कैसे आइडिया होगा। द स्पेसिफिक सब शेल्स वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स ब्लॉक। कहता है सब शेल का पता लगाने के लिए हमें एलिमेंट के ब्लॉक का पता होना चाहिए। इस एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड इज़ इन द एस ब्लॉक। कहता है अगर कोई एलिमेंट है वो तीसरे पीरियड में है और उसका ब्लॉक है एस ब्लॉक, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द 3s सब शेल। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स किस सब शेल में होंगे, एस सब शेल में होंगे, क्योंकि उसका ब्लॉक क्या है, एस। आपने मैट्रिक में ये भी पढ़ा होगा कि हर शेल के अंदर मजीद सब शेल्स भी होते हैं। जैसे के शेल में देखें तो एस सब शेल होता है, एल शेल के अंदर एस भी होता है, पी भी होता है, एम शेल के अंदर एस पी और डी 3 होते हैं और एन शेल के अंदर एस पी डी एंड एफ 4 सब शेल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर किसी एलिमेंट का ब्लॉक है पी तो उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी सब शेल के अंदर। तो हमें यहाँ 2 बातें मालूम हुई। नंबर 1 के पीरियड नंबर हमें मालूम होगा तो हम शेल्स की तादाद फाइंड कर लेंगे, और नंबर 2 अगर हमें ब्लॉक का पता होगा तो हम उसके अंदर सब शेल भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जो शेल और सब शेल हमने फाइंड किए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो हाउ टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कहते हैं द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हमें आइडिया मिलेगा ग्रुप के नंबर से। फॉर इंस्टेंस एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 2 हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कहता है एक एलिमेंट है उसका पीरियड नंबर है 3, तो पीरियड नंबर 3 से हमें आइडिया हुआ कि उसके अंदर 3 शेल्स मौजूद होंगे। एंड ग्रुप 2 और उसका ग्रुप नंबर 2 है तो उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। Thus the element X in the third period and group 2 has 2 valence electron in the 3s subshell which means that X would be magnesium। अब उस एलिमेंट की मुकम्मल डिटेल पता लगा सकते हैं। पहले उसने हमें दे दिया था पीरियड जो कि था थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड से हमें शेल्स पता लगे वो थे 3। उसके बाद उसने हमें दिया ग्रुप नंबर 2, तो ग्रुप नंबर 2 से हमें पता लगा कि उसके आखिरी शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और तीसरी उसने हमें चीज़ दे दी है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से हमें उसके सब शेल का आइडिया हुआ जो कि था एस, तो इसके अंदर 3s2 कॉन्फ़िगरेशन होगी और ये एलिमेंट क्या होता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट उसने एक और एग्जांपल भी दी है, कंसीडर अनदर एग्जांपल x बिलोंग्स टू ग्रुप 13। x कोई एलिमेंट है उसका ताल्लुक है ग्रुप नंबर 13 के साथ और उसका पीरियड है 3। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी वो आपको क्वेश्चन में ग्रुप नंबर 13 दे या ग्रुप नंबर 13 से ज़्यादा दे तो आपने 10 माइनस कर देना। जैसे यहाँ पे आपने ग्रुप नंबर 13 उसने दी है तो आपने 13 में से 10 माइनस कर देना है, तो हमारे पास जवाब आएगा 3। तो इसका मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरह अगर उसने ग्रुप नंबर दिया होता है 15 तो हमने 10 माइनस कर देना था, जवाब हमारा आना था 5। तो इसका मतलब उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने थे। अब वो बता रहा है इन अबव एग्जांपल द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल सो इट हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 13 से है तो उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिए हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन द पीरियड 3 और उसका पीरियड नंबर 3 है तो उसके अंदर शेल्स कितने होंगे, 3 शेल्स होंगे। नेक्स्ट उसने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड की है नीचे। अब हमें ये बात मालूम है कि उस एलिमेंट के अंदर 3 शेल्स मौजूद हैं। तो ये पहला शेल है, पहले शेल में हमें पता है कि सिर्फ एस सब शेल होता है और उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। फिर दूसरे शेल में हमें मालूम है कि एस भी होता है और पी सब शेल भी होता है, तो ये हमारे पास सेकंड शेल आ गया। और थर्ड शेल ये आपके पास ये मौजूद है और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 एस में जाएंगे और 1 पी में आएगा। तो ये उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई।
ये जो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, अब इसको हम अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन आपकी बुक में उसने टॉपिक के साथ ही दिया हुआ है। वो कह रहा है कि एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 2। एक एलिमेंट है, उसका ग्रुप नंबर उसने दे दिया 14 और पीरियड नंबर उसने दिया 2। कहता है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। उस एलिमेंट की एक तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है। आइडेंटिफाई ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का ब्लॉक फाइंड करना है। एंड आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। फिर आपने पीरियोडिक टेबल से बताना भी है कि ये एलिमेंट कौन सा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने हमें ग्रुप नंबर दिया है जो कि है 14, और मैंने आपको भी बताया कि जब भी ग्रुप नंबर 13 से ऊपर हो तो आपने 10 माइनस कर देना है। तो 14 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब उसके आखिरी शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। दूसरा उसने हमें दे दिया है पीरियड का नंबर जो कि है 2। तो पीरियड के नंबर से हमें शेल्स पता लगते हैं, तो इसका मतलब उस एलिमेंट के अंदर 2 शेल्स होंगे टोटल। अब हम इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब इसके अंदर 2 शेल्स हैं, तो ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। पहले शेल में हमें पता है कि एक सब शेल होता है एस, और दूसरे शेल में एस भी होता है और पी भी मौजूद होता है। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये तो पूरा हो गया। अगर आप दूसरे शेल की बात करें जो कि आखिरी शेल है, तो उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 एस में जाएंगे और 2 पी में जाएंगे। तो ये आपके पास उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हमने इस एलिमेंट का ब्लॉक पता लगाना है, और ब्लॉक पता लगता है कि उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं। अब इसका आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स है पी सब शेल में, तो इसका ब्लॉक क्या होगा, पी ब्लॉक होगा। अब हम उस एलिमेंट को फाइंड करते हैं पीरियोडिक टेबल में। उसने हमें ग्रुप नंबर 14 दिया था, ये आपका ग्रुप नंबर 14 है, और पीरियड नंबर उसने हमें दिया था 2, ये पीरियड नंबर 2 है। तो इसमें देखें तो आपके पास ये कार्बन एलिमेंट बनता है। हम डिस्कस करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन को। कहता है प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज़ इन पीरियड 4 एंड ग्रुप नंबर 17 विदाउट कंसल्टिंग द पीरियोडिक टेबल। कहता है पीरियोडिक टेबल से देखे बगैर एक एलिमेंट की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है। उसने हमें ग्रुप नंबर दे दिया है जो कि है 17, तो ग्रुप नंबर हमारा हो गया 17, और पीरियड नंबर उसने हमें दे दिया है 4। तो 17 में से हम पहले तो 10 माइनस करेंगे। जब इसमें से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो इसका मतलब उस एलिमेंट के आखिरी शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और पीरियड नंबर से हमें शेल्स पता लगते हैं, तो उस एलिमेंट के अंदर टोटल 4 शेल्स होंगे। अब ये आपके पास इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और ये एलिमेंट का नाम है ब्रोमीन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।